हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान का इतिहास हमारा भारत 1 का छठा पाठ मौर्य साम्राज्य के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की सारी सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास के सभी प्रश्न। पहला, मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना का प्रबंध डैश समितियों द्वारा होता था। क 4, ख 3, ग 6, घ 5। इसका उत्तर है ग 6। 6 समितियों द्वारा होता था। दूसरा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क अशोक, ख सिकंदर, ग चंद्रगुप्त, घ बिंदुसार। इसका उत्तर है ग चंद्रगुप्त। तीसरा, निम्न में से कौन सा एक स्तंभ लेख का उदाहरण नहीं है? क टोपरा हरियाणा, ख सांची मध्य प्रदेश, ग लोरिया नंदनगढ़ बिहार, घ इरागुड़ी आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है घ इरागुड़ी आंध्र प्रदेश। चौथा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? क हिंदी, ख संस्कृत, ग अवधी, घ मगधी। इसका उत्तर है ख संस्कृत। 5, मंत्रिपरिषद में नीति निर्धारण के कार्यों के लिए 18 विभागों का गठन किया गया था। प्रत्येक विभाग को डैश कहा जाता था। क तीर्थ, ख दुर्ग, ग गण, घ विषय। इसका उत्तर है क तीर्थ। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला, मौर्य साम्राज्य डैश ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। इसका उत्तर है 184। मौर्य साम्राज्य 184 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। दूसरा, कौटिल्य की पुस्तक का नाम डैश था। इसका उत्तर है अर्थशास्त्र। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम विजय डैश क्षेत्र पर प्राप्त की थी। इसका उत्तर है सिंध व पंजाब। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम विजय सिंध व पंजाब क्षेत्र पर प्राप्त की थी। चौथा, अशोक के वृहद शिलालेख कुल डैश स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसका उत्तर है 14। अशोक के वृहद शिलालेख कुल 14 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पांचवा, मौर्य के नगर प्रशासन का वर्णन मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। इसका उत्तर है मेगस्थनीज और इंडिका। उचित मिलान करो। पहला, अशोक का राज्याभिषेक। इसका उत्तर है अण 269 ईसा पूर्व। तीसरा, सेल्यूकस से युद्ध। ख 305 ईसा पूर्व। तीसरा, कलिंग विजय। इसका उत्तर है क 261 ईसा पूर्व। चौथा, सिकंदर का भारत से प्रस्थान। ग 325 ईसा पूर्व। पांचवा, अर्थशास्त्र की पांडुलिपियों की प्राप्ति 1905 ईसा। निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाओ। पहला, बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेल गोला में जाकर तपस्या करने लगे। इसका उत्तर है गलत। दूसरा, चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त को सौराष्ट्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया। इसका उत्तर है ठीक। तीसरा, अशोक की माता का नाम लीलावती था। इसका उत्तर है गलत। चौथा, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक
बृहद्रथ था। इसका उत्तर है ठीक। पांचवा, मंडल का विभाजन जिलों में होता था जिन्हें द्रोणमुख कहा जाता था। इसका उत्तर है गलत। लघु प्रश्न। प्रश्न पहला, चंद्रगुप्त मौर्य के 3 उत्तराधिकारियों के नाम बताओ। इसका उत्तर है पहला बिंदुसार, दूसरा अशोक, तीसरा कुणाल। प्रश्न दूसरा, सुदर्शन झील किस प्रांत में विद्यमान थी। इसका उत्तर है सौराष्ट्र प्रांत। प्रश्न तीसरा, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ और इस अवसर पर उसने कौन सी उपाधियां धारण की। इसका उत्तर है अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। इस अवसर पर उसने देवा नाम, प्रिय तथा प्रियदर्शी की उपाधियां धारण की। चौथा प्रश्न, अशोक का मत क्या था। इसके किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन करें। इसका उत्तर है अशोक का मत था कि हमें अन्य संप्रदायों की निंदा नहीं करनी चाहिए। सच्चा आस्तिक उन संप्रदायों में जो कुछ भी सम्मान देने योग्य है उसे सम्मान देता है। 2 सिद्धांत। पहला, अशोक का मुख्य सिद्धांत था कि हमें सद्गुण व अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरा, हमें धार्मिक सहनशीलता को अपनाते हुए धर्म यात्राएं करनी चाहिए। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम इस पाठ के एमसीक्यूज करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। पहला, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंबिसार। इसका उत्तर है सी चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी पाटलिपुत्र, डी उज्जैन। इसका उत्तर है सी पाटलिपुत्र। तीसरा, मेगस्थनीज किस देश का निवासी था। ए ईरान, बी इटली, सी यूनान, डी चीन। इसका उत्तर है सी यूनान। चौथा, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। ए कलहर, बी विशाखदत्त, सी कौटिल्य, डी भद्रबाहु। इसका उत्तर है बी विशाखदत्त। पांचवा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई। ए पाटलिपुत्र में, बी श्रवणबेलगोला में, सी तक्षशिला में, डी उज्जैन में। इसका उत्तर है बी श्रवणबेलगोला में। छठा, अशोक के समय का सबसे प्रसिद्ध स्तूप है। ए रूपनाथ का, बी सारनाथ का, सी सांची का, डी प्रयाग का। इसका उत्तर है सी सांची का। सातवां, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जिन्हें कहा जाता था। ए अमात्य, बी सन्निधाता, सी युक्त, डी धम्म महामात्र। तो इसका उत्तर है डी धम्म महामात्र। आठवां, श्रीनगर और ललित पाटन नामक नगरों की स्थापना की ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी अशोक ने, सी कनिष्क ने, डी बिंदुसार ने। इसका उत्तर है बी अशोक ने। नौवां प्रश्न, अशोक के समय तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ। ए वैशाली में, बी पाटलिपुत्र में, सी तक्षशिला में, डी राजगृह में। इसका उत्तर है बी पाटलिपुत्र में। 10वां, अशोक का राज्याभिषेक हुआ। ए 261 ईसा पूर्व में, बी 269 ईसा पूर्व में, सी 273 ईसा पूर्व में, डी 321 ईसा पूर्व में। इसका उत्तर है बी 269 ईसा पूर्व में। 11वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ए उपगुप्त, बी कौटिल्य, सी मेगस्थनीज, डी विशाखदत्त। इसका उत्तर है बी कौटिल्य। 12वां प्रश्न, अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया।
ए 269 ईसा पूर्व में, बी 273 ईसा पूर्व में, सी 261 ईसा पूर्व में, डी 251 ईसा पूर्व में। इसका उत्तर है सी 261 ईसा पूर्व में। 13वां प्रश्न, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। ए हिंदी में, बी पाली भाषा में, सी संस्कृत भाषा में, डी प्राकृत भाषा में। इसका उत्तर है सी संस्कृत भाषा में। 14वां प्रश्न, मौर्य शासनकाल में अंगरक्षकों का प्रधान होता था। ए दुर्गपाल, बी अंगरक्षक, सी अंतर्वशिक, डी नायक। इसका उत्तर है सी अनर्तवशिक। 15वां प्रश्न, मौर्य शासनकाल में दीवानी न्यायालय का अध्यक्ष होता था। ए व्यवहारिक, बी समाहर्ता, सी प्रशास्ता, डी दोवारिक। तो इसका उत्तर है ए व्यवहारिक। 16वां प्रश्न, मौर्य शासनकाल में गोचरण चरगाह भूमि की व्यवस्था करने वाला कहलाता था। ए लवणाध्यक्ष, बी गौड़ाध्यक्ष, सी सूत्राध्यक्ष, डी विविधताध्यक्ष। तो इसका उत्तर है डी विविधताध्यक्ष। 17वां प्रश्न, कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में स्त्री गुप्तचरों में हुआ करती थी। ए शिल्पकारिका, बी भिक्षुणी, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी ए व बी दोनों ही। 18वां प्रश्न, मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त है। ए 8 प्रांतों में, बी 4 प्रांतों में, सी 2 प्रांतों में, डी 5 प्रांतों में। इसका उत्तर है डी 5 प्रांतों में। 19वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी का नाम बताओ। ए बिंदुसार, बी अशोक, सी कुणाल, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 20वां प्रश्न, कलिंग प्रांत की मौर्य काल में राजधानी कौन सी थी। ए सिद्धपुर, बी जगन्नाथपुरी, सी तोशाली, डी उज्जैन। इसका उत्तर है सी तोशाली। 21वां प्रश्न, हरियाणा में अशोक का कौन सा स्तंभ लेख मिलता है। ए सांची, बी टोपरा, सी प्रयागराज, डी सारनाथ। इसका उत्तर है बी टोपरा। 22वां प्रश्न, अशोक के शिलालेख की लिपि थी। ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी ए और बी दोनों। 23वां प्रश्न, मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था। ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। इसका उत्तर है सी तक्षशिला। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। धन्यवाद।